नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे पुष्पक विमान को लेकर। दरअसल कुछ दिन पहले ही अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कमाल दिखाकर हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग कराई है। इस तरह से इसरो ने फिर से एक बड़ी सफलता हासिल की है, जो कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इसको लेकर दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं और हर कोई भारत को इस सफल लैंडिंग के लिए बधाई दे रहा है। तो आज की हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको पुष्पक विमान और उसकी लैंडिंग को लेकर देंगे सारी जानकारी और बताएंगे आपको इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बातें। पुष्पक की सफल लैंडिंग, इसरो ने मारी हैट्रिक। दुनिया में हो रही भारत की तारीफ, बदली देश की सूरत। आरएलवी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट खास, सबको भारत से आस। इसरो की सफलता देश के लिए गर्व का पल। पुष्पक से बड़ी उम्मीद, दुनिया इसरो की मुरीद। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। इस वक्त दुनिया भर में पुष्पक विमान की तीसरी सफल लैंडिंग को लेकर चर्चा हो रहा है, क्योंकि तीसरी बार इसरो ने इतिहास रचा है। इसरो ने आरएलवी प्रक्षेपण यान का अंतरिम लैंडिंग प्रयोग भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये एलईएक्स टेक्नोलॉजी सीरीज का लगातार तीसरा सफल परीक्षण है। इसकी जानकारी खुद इसरो ने सोशल मीडिया के जरिए से दी है। आरएलवी LEX-1 और LEX-2 मिशनों की सफलता के बाद ये आरएलवी LEX-3 मिशन था। ये मिशन ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में रिलीज किया गया। इस मिशन पर इसरो ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल की। उसने आरएलवी प्रक्षेपण यान का अंतिम लैंडिंग प्रयोग भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। तीसरी सफलता की जानकारी इसरो ने ट्वीट कर दी है। LEX सीरीज में तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया था। आरएलवी LEX-1 और LEX-2 मिशनों की सफलता के बाद ये आरएलवी LEX-3 मिशन था। ये मिशन ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में रिलीज किया गया। साथ ही साथ आरएलवी की ऑटोनॉमस लैंडिंग की क्षमता को फिर से प्रदर्शित किया गया। आरएलवी LEX-2 के लिए 150 मीटर के मुकाबले LEX-3 में 500 मीटर की क्रॉस रेंज रखी गई। इसरो ने ट्वीट करते हुए लिखा, आरएलवी LEX में इसरो ने हैट्रिक लगाई है। पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एडवांस्ड ऑटोनॉमस क्षमताओं को प्रदर्शन करते हुए सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की है। विंग वाले पुष्पक विमान को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। ये रिलीज पॉइंट रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर था। पुष्पक ने स्वचालित रूप से क्रॉस रेंज सुधार मैन्यूवर्स किया और रनवे के पास पहुंचा। रनवे की सेंटर लाइन पर सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की। आरएलवी LEX में कई सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल सेंसर, रडार अल्टीमीटर, फ्लश एयर डाटा सिस्टम, स्यूडो लाइट सिस्टम और नेफसेसी जैसे सेंसर शामिल हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नेतृत्व में ये मिशन एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें इसरो के कई सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा शामिल थे। इस मिशन को भारतीय वायुसेना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एरियल डिलीवरी एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र के अंतर्गत क्षेत्रीय सैन्य उड़ान योग्यता केंद्र, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पार्टनर्स, भारतीय तेल निगम और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि आरएलवी प्रोजेक्ट इसरो का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है।
जो अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराता है। इसरो ने जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी जो उसने सफल परीक्षण किया है, तीसरा टेस्ट इसका ये रहा है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 भी उसके जो पैरामीटर्स उसने जो चेक किया था, तीसरे टेस्ट में उसको पूरा उन लोग ने वापस कोरिलेट किया है और अब इस तीसरे टेस्ट के बाद अब पूरे जो उसके परीक्षण कंप्लीट हो गए हैं और ये एकदम कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करने के लिए एकदम रेडी हो रखा है। जो इसका जो तीसरा टेस्ट था, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको ये लोग लेक्स व्हीकल बोल रहे हैं, जो हम लोग अदरवाइज उसको नाम दिए हैं पुष्पक व्हीकल का। इसकी देखिए खूबियत ये है कि जब भी स्पेस में हम लोग कोई सैटेलाइट हो या कोई पेलोड को अगर भेजते हैं तो जो रॉकेट के जो दो हिस्से होते हैं, एक पहले तो रॉकेट जाता है और रॉकेट जो है उस सैटेलाइट को या पेलोड को वहां तक ले जाता है अंतरिक्ष में, वहां पे छोड़कर वापस वो आ जाता है और समुद्र में उसको गिरा दिया जाता है, जिससे रॉकेट का जो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। लेकिन ये जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है, ये एकदम एक एरोप्लेन की तरह उसके जो फिन्स रहते हैं, उसके विंग्स रहते हैं और वो वहां पर जाके अंतरिक्ष तक उसको छोड़कर वापस खुद ऑटोनॉमस लैंडिंग कर लेता है। ये इसकी खासियत है और ऐसा टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है। हाँ, स्पेसएक्स के पास है। साथ ही साथ अब इंडिया ने भी अब दिखा दिया है, इसरो ने, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स इसको जरूरत है, जो इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इन सब चीजों को इंटीग्रेट करके अब भारत ने भी, भारत का जो एकदम प्रीमियर स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने भी अब ग्लोबल समुदाय के सामने अपना एक छाप छोड़ दिया है कि अब भारत भी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक को इस्तेमाल कर सकता है। RLV को लेकर हम आपको बता दें, RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। लॉन्च व्हीकल के दो हिस्से होते हैं, पहला रॉकेट और दूसरा उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट, जिसे पृथ्वी की कक्षा या अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना होता है। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को अंतरिक्ष या अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना होता है। अभी इसरो प्रक्षेपण के बाद रॉकेट या लॉन्च व्हीकल को समुद्र में गिरा देता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की मदद से रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पहले ही इस तकनीक को हासिल कर चुकी है। RLV के पीछे का आइडिया स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है। पुष्पक ने जो हैट्रिक लगाई है वो काफी गर्व की बात है। पुष्पक की लैंडिंग के साथ ही भारत ने कई रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। पुष्पक किसी रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा और वापसी में किसी विमान की तरह रनवे पर लैंड कर जाएगा, यानी कि दूसरे रॉकेट जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं उनके मुकाबले पुष्पक को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आज पुष्पक की हैट्रिक देखकर हर तरफ से भारत को बधाई दी जा रही है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया। तीसरे परीक्षण में प्रक्षेपण यान को ज्यादा ऊंचाई से छोड़ा गया और इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थी। इसके बावजूद प्रक्षेपण यान पुष्पक ने पूरी सटीकता के साथ रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस लैंडिंग को लेकर हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पुष्पक की हैट्रिक को लेकर बहुत हलचल भी देखने को मिल रही है। इस बार पुष्पक विमान को RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल परीक्षण में रखा गया था, वो बहुत अहम है। जिस तरह से इसके अभी टेस्ट किया गया था, जो इसका तीसरा प्रशिक्षण हुआ है, उसके अंदर जो हम लोग ने जो उसको टेस्ट किया है वो एकदम रियलिस्टिक कंडीशंस रखे गए थे। चिनूक हेलीकॉप्टर से उसको ऊपर ले जाया गया, वहां से उसको छोड़ा गया हवा में और ढेर सारे क्रॉसविंड्स थे। हवा विंड्स के सामने जिस तरह से वो अपना करेक्शन कर रखा क्रॉसविंड्स में और आकर वो एक ऑटोनॉमस लैंडिंग कर पाया। देखिए, लैंडिंग का स्पीड भी इसका करीब 320 किलोमीटर पर आवर था और अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी लैंडिंग स्पीड से, एक फाइटर एयरक्राफ्ट का 280 किलोमीटर पर आवर का लैंडिंग स्पीड होता है और एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट का 260 किलोमीटर पर आवर का लैंडिंग रहता है। लेकिन ये 320 होने के बावजूद जैसे ये लैंड किया है, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग इसकी एकदम सफल तरीके से रहा रनवे के ऊपर। और साथ ही साथ जिस तरह से उसने डिसेलरेट किया, करीब 100 किलोमीटर उसने अपना और डिसेलरेशन कर लिया था पैराशूट के छोड़ने के जरिए। और साथ ही साथ इसका जो नोज और रडार के साथ जो इसका पूरा जो स्टीयरिंग है, उससे वो अपना पूरा ब्रेक मैकेनिज्म लगा के पूरा स्थिर तरीके से सीधी लाइन में वो जाके अपने आप को हॉल्ट भी किया।
और सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि जो अभी तीसरा जो टेस्ट हुआ है वो सेम RLV यूज किया गया था जो दूसरे प्रशिक्षण में यूज किया गया था। तो इससे एक रोबस्टनेस भी दिख रहा है कि इसरो के बनाए हुए इस प्लेटफॉर्म का, तो जिसके वजह से भारत की जो छवि है बहुत बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग का एक स्पेस में जो हमारा एक नाम हो, और साथ ही साथ जो हम लोग अपना एक मैन्ड मिशन भी करना चाह रहे हैं स्पेस में, उन सब चीजों की वजह से हम लोग को काफी इसमें और बढ़ोतरी मिल रही है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग परीक्षण के दौरान यान में मल्टी सेंसर फ्यूजन का उपयोग किया गया। इसमें इनर्शियल सेंसर, रडार अल्टीमीटर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम, स्यूडो लाइट सिस्टम और NAVIC जैसे सेंसर शामिल हैं। इसरो का कहना है कि इस परीक्षण में भी पिछले परीक्षणों के दौरान इस्तेमाल की गई यान की बॉडी और उड़ान प्रणालियों का फिर से इस्तेमाल किया गया, जो इसरो की डिजाइन क्षमता को दर्शाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नेतृत्व में इस मिशन में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी शामिल रहे। साथ ही वायुसेना के तकनीकी विभाग के साथ ही IIT कानपुर, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अहम सहयोग किया। अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक की मदद से अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। इस तकनीक की मदद से इसरो की लागत में काफी कमी आएगी, क्योंकि किसी भी अंतरिक्ष मिशन में प्रक्षेपण यान की लागत काफी ज्यादा होती है और अभी एक बार इस्तेमाल होने के बाद यान को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तीसरी बार सफल लैंडिंग तो खबरों में है, पर आपको बता दें कि पुष्पक विमान के इससे पहले 2 बार एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इससे पहले 2 अप्रैल 2023 को पहली बार पुष्पक विमान की लैंडिंग कराई गई थी। इसके बाद 22 मार्च 2024 को दूसरी बार टेस्टिंग हुई। इसरो इस रॉकेट का लगातार टेस्ट कर रहा है ताकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इसकी काबिलियत को परखा जा सके। अब तीसरी बार सफल लैंडिंग करने के बाद पुष्पक विमान से साबित कर दिया गया है कि ये इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी है। पुष्पक विमान को लेकर आपको बता दें, रॉकेट को पुष्पक नाम रामायण में जिक्र किए गए पुष्पक विमान से मिला है। प्राचीन काल में पुष्पक विमान धन के देवता कुबेर का वाहन था। इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा था कि पुष्पक लॉन्च व्हीकल भारत के स्पेस मिशन को किफायती करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस स्पेस शटल को तैयार करने का काम 10 साल पहले शुरू हुआ था। इस पर इंजीनियर और वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात एक की है। पुष्पक विमान की अपनी कुछ खासियत है। पुष्पक 6.5 मीटर लंबा और 1.75 टन वजनी एरोप्लेन जैसा स्पेसक्राफ्ट रॉकेट है। इसे स्पेस में भेजने के लिए तैयार किया गया है। ये बाकी के रॉकेट के स्टेज के साथ अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। स्पेस से मिशन पूरा करने के बाद रॉकेट जब पृथ्वी की ओर लौटेगा तो इसमें एक छोटा सा थ्रस्ट दिया जा सकता है। इसके जरिए ये वही लैंडिंग करेगा जहां इसरो इसे करवाना चाहेगी। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ के आसपास रुपए खर्च किए हैं। सरकार का मकसद रीयूजेबल रॉकेट तैयार करना है ताकि भविष्य के मिशन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। रॉकेट में 2 से 4 स्टेजेस होती है, जिसमें से सबसे ऊपरी स्टेज में सबसे महंगे उपकरण लगाए गए होते हैं। पुष्पक सबसे ऊपरी स्टेज है। इसे रीयूजेबल बनाया जा रहा है ताकि धरती पर वापस लौटने पर महंगे उपकरण फिर से काम में आए। पुष्पक रॉकेट का इस्तेमाल आगे चलकर चक्कर लगा रही सैटेलाइट्स की रिफ्यूलिंग करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये भारत के स्पेस में गंदगी कम करने के अभियान का भी हिस्सा है। पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह है। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भर सकता है। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट है कि इसका आकार छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है। पुष्पक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ का कहना है कि पुष्पक विमान अंतरिक्ष तक भारत की पहुंच को किफायती बना देगा। पुष्पक एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। यह हवाई जहाज जैसा दिखता है। इसे स्वदेशी अंतरिक्ष शटल भी कहा जाता है। पुष्पक विमान को लेकर S सोमनाथ ने कहा था, ये भारत के भविष्य का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जहां सबसे महंगा हिस्सा ऊपरी चरण है, जिसमें सभी महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर रीयूजेबल बनाया जाता है। बाद में ये कक्षा में सैटेलाइट्स में ईंधन भरने या नवीनीकरण के लिए सैटेलाइट्स को कक्षा से वापस लाने का काम भी कर सकता है। भारत अंतरिक्ष के मलबे को कम करना चाहता है और पुष्पक भी उसी दिशा में एक कदम है। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि इस पुष्पक विमान के निर्माण में करीब 1 दशक का समय लगा है। पुष्पक विमान ने पहली बार 2016 में
श्री हरिकोटा से उड़ान भरी थी और बंगाल की खाड़ी में एक वर्चुअल रनवे पर सफलतापूर्वक उतरा था। इसे वहां से फिर से प्राप्त नहीं किया गया और योजना के अनुसार वो समुद्र में डूब गया था। दूसरा परीक्षण 2 अप्रैल 2023 को चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया था। RLV LEX कहे जाने वाले इस पंख वाले रॉकेट को सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से हवा में उठाकर एक ऑटोनॉमस लैंडिंग में छोड़ा गया था, जहां इसने बिना किसी रुकावट सफलतापूर्वक टेस्ट पूरा किया था। इसके बाद 22 मार्च 2024 को फिर सफल टेस्टिंग हुई और अब इस बार रविवार को जो परीक्षण हुआ वो भी सफल रहा और इस तरह से पुष्पक विमान ने हैट्रिक लगा दी। रॉकेट को पुष्पक नाम रामायण में जिक्र किए गए पुष्पक विमान से मिला है। पुष्पक विमान धन के देवता कुबेर का वाहन था। पुष्पक को पूरी तरह से ऑपरेशन होने में अभी काफी साल लगने वाले हैं। इस बार फिर से इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। इसरो ने दोबारा इस्तेमाल में आ सकने वाले प्रक्षेपण यान का अंतरिम लैंडिंग प्रयोग भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये LEX टेक्नोलॉजी सीरीज का लगातार तीसरा सफल परीक्षण है और इसमें प्रक्षेपण यान की अपने दम पर लैंड करने की क्षमता का परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में ये परीक्षण किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।